जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की कहानी नीम करोली बाबा की पुस्तक मिरेकल्स ऑफ लव से ली गई है। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा के सुरक्षा छाते ने एक भक्त की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1972 की बात है। बाबा के एक भक्त आरपी वैश्य बाबा से मिलने पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका तबादला दिल्ली हो रहा है, लेकिन वह पदभार ग्रहण करने से पहले कश्मीर घूमना चाहते हैं। बाबा ने आरपी वैश्य की बात सुनी और एक छाता मंगवाया और वह छाता आरपी वैश्य को देकर बोले, मैंने सुना है कश्मीर में बहुत बारिश होती है, लो ये छाता तुम अपने पास रखो और इसे हमेशा अपने पास रखना। बाबा की ये बात सुनकर आरपी वैश्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और बाद में बोले, बाबा मेरे पास बहुत सारे छाते हैं, ये छाता आप यहीं रखिए, यहाँ पे भक्तों को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बाबा हठ पे अड़ गए और बाबा ने कहा, नहीं, ये छाता तुम्हें अपने पास रखना है सदैव। तो आरपी वैश्य वह छाता लेकर कश्मीर घूमने चले गए। जब वे कश्मीर घूम के वापस आए तो उनका ध्यान उस छाते पे पड़ा और उन्होंने सोचा कि छाता देने के बहाने महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे और वे नैनीताल को चल दिए। वहां पहुंचकर बाबा ने जब आरपी वैश्य को देखा तो वह मुस्कुराकर बोले, अरे तुम छाता लौटाने आए हो, रखो इसे अपने पास रखो। तो आरपी वैश्य बोला, बाबा मेरे पास बहुत छाते हैं, ये छाता आप यहीं रखिए। बाबा ने बोला, नहीं, ये छाता तुम्हारी सुरक्षा में काम आएगा। तब तो आरपी वैश्य को ये बात समझ नहीं आई कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो छाता उन्होंने अपने पास रख लिया और बाबा का आशीर्वाद लेके दिल्ली चले गए। 1978 में बाबा की महासमाधि के 5 वर्ष बाद वैश्य का लखनऊ स्थानांतरण हो गया और उन्होंने अपना अतिरिक्त सामान, जिसमें छाता भी शामिल था, दिल्ली स्थित अपने घर पर ही छोड़ दिया। लखनऊ में उन्हें हृदय और तिल्ली की समस्या होने लगी। बलरामपुर अस्पताल में जांच से पता चला कि उनकी तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ गई थी, लेकिन हृदय की समस्या के कारण डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। चूंकि लखनऊ में उनके अन्य उपचार का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह और उनकी पत्नी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चले गए। दिल्ली वापस आने के बाद आरपी वैश्य और उनकी पत्नी अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनकी पत्नी की नजर उस छाते पर पड़ी जो बाबा ने उन्हें दिया था और वह सोचने लगी कि इसे हम अपने पास ना रखकर बाबा की दया और आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं, और वह वो छाता लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी तिल्ली अभी भी 13 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है। तो डॉक्टरों ने बोला कि उन्हें महीने में एक दवा खानी होगी जिससे उनकी तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर तक कम हो जाएगी। ये सुनने के बाद आरपी वैश्य ने वो दवाई खा ली और जब वह अगले दिन सोकर उठे तो उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि उनकी जांच एक बार फिर से करी जाए, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि जांच सिर्फ महीने में एक बार होगी जब वे दवाई खाएंगे। लेकिन उन्होंने हट करा, लेकिन डॉक्टरों ने जब भी उनकी नहीं मानी। तो आरपी वैश्य ने अपनी पत्नी को कहा कि वो हॉस्पिटल के अध्यक्ष से जाके बात करें। तो जब उनकी पत्नी ने उनसे बात करी तो डॉक्टरों को फिर से आदेश मिला कि उनकी जांच एक बार फिर से करी जाए। जब आरपी वैश्य की जांच हुई तो पता चला कि सच में तिल्ली 13 सेंटीमीटर कम थी। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तो आरपी वैश्य मुस्कुराए और बोले, इसकी वजह से, और उन्होंने वो छाता अपने तकिए के नीचे दिखाया जो बाबा ने उन्हें दिया था। तो ये थी आज की हमारी एक और चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी।